इसमें एक चीज और भी है कि मतलब अगर आप देखोगे जिस तरीके से, और वही चीज है ना जो मैं कह रहा था कि नेट रन रेट वाला मामला सनराइजर्स हैदराबाद ने इस वजह से हमेशा चेक में रखा। हम्म। इसी वजह से शायद आरसीबी ने भी जो जीतें हासिल करी, इस वजह से वो भी चेक में रख पाए अपने नेट रन रेट को। रादर देन आप गुजरात को देखो, दिल्ली को देखो, ये सब एक ही पॉइंट, ये सब पॉइंट्स के लिहाज से एक ही जगह पर है। इन लोगों का मिला जुला सा टूर्नामेंट रहा है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में क्योंकि आरसीबी आगे निकल गई, तो वो सीएसके को टक्कर देने में इस वक्त पर नजर आ रही है। क्योंकि हम आरसीबी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आपको डेटा भी दिखाएं जो आपको परसों वाला मुकाबला, यानी जो 18 तारीख को जो मुकाबला होगा, उसमें आपको जो ओवर बाय ओवर बता रहा है, बैटिंग पहले बैटिंग बाद में, दोनों तरह के सिनेरियोज में बता रहा है कि क्या आपको आरसीबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चाहिए अगर आपको इस मैच को जीतना है। मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है, आरसीबी अगर उस दिन पहले बैटिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेकंड बैटिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए। हाँ, ये जरूर होगा कि इक्वेशन आपको पता रहेगी, लेकिन मुझे लगता है उसका फायदा 10 या 15 ओवर तक ही होगा। मतलब राइट। अगर या तो आपका मैच जो है 19 ओवर का हो जाए, 18 ओवर का होता है, बड़ा मतलब सेकंड बैटिंग करना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि हमेशा बारिश वाले मैचेस में आप कहते हो ऐसा कि भाई आपको पता चल जाएगा फाइनली स्कोर क्या होगा, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि आरसीबी अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है तो उनके लिए एडवांटेज है, या अगर चेन्नई उन्हें बोलती है बिल्कुल कि आप पहले बैटिंग करो। बिल्कुल, अभी मैं वो डेटा दिखा देता हूँ सब लोगों को, बट एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक करते जाओ क्योंकि फिर लोग नहीं आते। हाँ ये है आरसीबी बैटिंग सेकंड। पहले मैं बैटिंग फर्स्ट का दिखा देता हूँ। आरसीबी बैट फर्स्ट में अगर बारिश होती है, अगर फुल मैच होता है तो फिर इक्वेशन तो सिंपल है। वो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि 200 रन अगर बनाती है आरसीबी तो 18 रन से उन्हें 18 रन के मार्जिन से उन्हें जीतना पड़ेगा। और सेकंड बैटिंग वाला मैं इक्वेशन बाद में बताऊंगा। 19 रन भी 19 ओवर वाले मैच में भी सेम इक्वेशन रहेगा, बट इक्वेशन चेंज होगा अगर 18 ओवर से कम होता है मैच। 18 ओवर में 190 172, वो 18 रन वाला मार्जिन आपका कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप देखोगे हाँ इवन 7 ओवर वाले मैच में कि अगर आप 100 बनाते हो तो आपको 82 रन में उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना है, तभी आप जाके उनके उनके नेट रन रेट से आप बेटर कर पाओगे। ये जो डेटा है ये निकाला है केविन परमेश्वरन ने। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके अवेलेबल है, तो कविन उनको परमेश्वर। क्रेडिट हम हाँ बिल्कुल देंगे। मतलब इक्वेशन यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते टाइम आपकी सिंपल है कि आप अगर बैट फर्स्ट करते हो तो आपको 18 रन वाले मार्जिन से जीतना है। बॉलिंग फर्स्ट वाला सिचुएशन क्या है? बॉलिंग अगर आप बॉलिंग फर्स्ट करके आरसीबी चेज बैटिंग कर रहे सेकंड हो मैच, करती है। बिल्कुल। 18.1 ओवर में आपको 200 अगर टारगेट है तो आपको 18.1 ओवर में चेस करना है, और फिर आपके सामने 200 अगर 19 ओवर में भी बनते हैं तो पर अगर 19 ओवर में 201 का चेज रहता है तो आपके ओवर्स कम हो जाएंगे। वहां पे आरसीबी का डिसएडवांटेज होगा थोड़ा सा। 18 ओवर की जगह आपको फिर उसको 17.1 ओवर में कंप्लीट करना है। अगर 16 ओवर का मैच होता है तो 171 अगर बनते हैं तो 14.1 ओवर में आपको चेज करना है। 5 ओवर का मैच होता है और 81 रन अगर बनाती है चेन्नई सुपर किंग्स तो आपको सिर्फ 3.1 ओवर मिलेंगे। मतलब कितनी 18 19 गेंदें मिलेंगी आपको 81 रन बनाने। तो जितना ओवर कम होता रहेगा बारिश की वजह से आरसीबी का जो बैटिंग क्वालिफिकेशन का सेकंड उतना ही सपना है डिफिकल्ट होता रहेगा। वो दूर जाता रहेगा वो सपना। क्योंकि अगर 10 ओवर में 131 रन बनाती है तो आपको सिर्फ 8 ओवर मिलेंगे उसको चेज करने को, विच इज क्वाइट टफ। इम्पॉसिबल नहीं है जिस हिसाब से क्रिकेट हुई है इस बार, और बेंगलोर में मैच क्योंकि है तो इम्पॉसिबल नहीं है। बट टफ होगा, बहुत टफ होगा। आपके विल जैक्स भी नहीं है जो एक नेचुरल हिटर थे आपके पास, वो भी जा चुके हैं। सो ये थोड़े बहुत इक्वेशन अगर बारिश होती है चेस कर रही है आरसीबी तो मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है रोहित भाई? नहीं, वही इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जो इक्वेशंस हैं और जिस तरीके से वो ऊपर नीचे हो रही है, हालांकि मेरी गणित बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इन चीजों में भूलने से बचता हूँ। लेकिन जो ये हम्म। सिंपल जैसे भाई ने कविन परमेश्वरम भाई ने समझाया है, उसको देखकर आपको यही लग रहा है कि जैसे जैसे ओवर्स की कटौती हो रही है वैसे वैसे, और हमने सुबह भी इस चीज को लेकर के बात की थी कि गेम ऐसे ऐसे टाइम पे क्या होता है, गेम जितना स्क्वीज आउट होता है उतनी आपके लिए जो सिचुएशन है वो डिफिकल्ट होने लगती है। तो मुझे लग रहा है वही सीन है, और इसीलिए मैंने बोला भी कि आरसीबी अगर पहले बैटिंग करना चाहे और एक एक तरीके से रनों के लिहाज से आगे बढ़ना चाहे, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन चेजिंग। हालांकि हमें पता है कि विराट कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है, आरसीबी की टीम भी अच्छा करती है चेज करते हुए, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर आप इक्वेशन देखो कि जो 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 रन है वो कितनी तेज, उनका कितना नंबर कितना हाई है, और ओवर्स हम्म। लगातार कट रहे हैं। 15 ओवर में जो इक्वेशन आपको चाहिए
10 ओवर 5 ओवर में जो 3 ओवर में जो इक्वेशन आपको चाहिए, हालांकि 3 ओवर का मैच तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पहली पारी अगर हो जाती है तो आप कोशिश करोगे कि डीएलएस के थ्रू नतीजा निकालने की कोशिश होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अगर आप देखोगे उस चार्ट को, तो उसमें जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो कि ओवर्स में कटौती हो रही है, तो रनों के मार्जिन पर उतनी ज्यादा कोई खासा कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये आरसीबी बैटिंग राइट, फर्स्ट है, अगर आरसीबी ये बैटिंग बैटिंग सेकंड, ये आरसीबी बैटिंग सेकंड है। अगर आप देखो कि 20 ओवर के बीच में, जब 20 ओवर का मैच है, तब तो कोई इक्वेशन कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। इस इक्वेशन के बारे में हम शुरुआत से चर्चा करते आ रहे थे। हालांकि 18.1 ओवर में 200 के प्लस का टारगेट चेज करना नेवर एन इजी थिंग टू डू, आसान चीज नहीं है। वो भी ठीक है, चेन्नई की गेंदबाजी लाइनअप में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी ये करवाने में सक्षम रहते हैं। लेकिन फिर 19 ओवर के गेम में भी आप देख रहे हो कि आपको 201 अगर चेज करना है, तो उसके लिए अगेन 17.1 ओवर्स, तो ओवर टारगेट कम हो उतना ही जाएगा। है। हाँ, कटौती आप देख रहे हो कि किस तरीके से हो रही है। तो जैसे जैसे आप 15, 18, 17, 16, 15 पर आ रहे हो, तो 13.1 ओवर में आपको 171 रन लगाने हैं। 13.1 ओवर में, और ये उस दिन भी नहीं लगे थे जिस दिन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मार रहे थे। उस दिन में मुझे हाँ, ऐसा याद है कि 14 ओवर में मेरे हिसाब से 150 या 160 रन बने थे। राइट, तो ये वो वाली इक्वेशन है जो शायद आदित्य तरे ने पूरी करी थी जब मुंबई इंडियंस ने 2013-14 राइट, का सीन था। तो वो राइट। वैसा वाला कुछ सीन चाहिए होगा आपको तो। और फिर आप जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो, आप देखो 9.1 ओवर में आपको 141 रन बनाने हैं भाई। ये हम्म बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब 15 ओवर के बाद, तो 15 से ऊपर अगर आप देखो 16, 17, 18, 19, 20, तो ये फिर भी थोड़ा सा इमेजिनेबल सा है। लेकिन 15 से नीचे आते तो भाई ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चला जा रहा है, ये आउट ऑफ द लीग हो जाएगा फिर आरसीबी के लिए, बहुत मुश्किल है। मतलब ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन एनी डे इन द गेम ऑफ क्रिकेट, बट ये बहुत ही ऐसे जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशंस है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेस्टिनी ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की तरफ है। जो जो चाहिए था उन्हें पिछले 5-6 मैचेस में, वो वैसा वैसा होता आया है। तो मुझे नहीं लग रहा है शुभानंदा की इसमें आरसीबी, मेरे हिसाब से उनको प्रेफर करना चाहिए कि बैटिंग पहले कर दें। टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, पहले तो टॉस किसके पक्ष में हम्म जाता है। और मेरे को लग रहा है कि सीएसके भी इन आंकड़ों को देख रही होगी, सीएसके को भी पता होगा। पहली चीज, ऋतुराज गायकवाड़ जाएंगे कि टॉस जीत जाएं, और टॉस जीतते ही जैसे ही मेरे हिसाब से वो बोल देंगे कि हमें बैटिंग पहले करनी है। अमूमन तौर पर लोग चिन्ना स्वामी में पहले बॉलिंग चुनते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, कल जो भी टॉस जीतेगा शायद ये बोले कि हमें पहले बैटिंग करनी है। वही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि डीएलएस बारिश वाले मैचेस में अगर हम देखते हैं ज्यादातर तो टीम बैटिंग सेकंड चुनती चुनती है क्योंकि इक्वेशन काफी पता क्लियर होती रहता है है आपको उनके कि लिए। कितने पे कितने पता, बनाने हैं। राइट, राइट। तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा अगर मतलब वेदर ऐसा है कि बारिश और हो सकती है मैच के दौरान, स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म जिसको हम बोलते हैं कि मैच के दौरान भी 5 ओवर बाद 6 ओवर बाद बारिश की प्रेडिक्शन अगर रहती है, अगर मतलब अगर 1 घंटा बारिश हो के 5 ओवर काटने के बाद अगर अब मैच रिज्यूम हो जाता है और फिर लोग बोलते हैं कि वेदर प्रेडिक्शन अगर आपका बोलता है कि कुछ बारिश और बारिश की संभावनाएं नहीं है, तो फिर उसका डिसीजन अलग होगा। फिर शायद ऋतुराज बैटिंग सेकंड करना चाहेंगे कि जाके आप आउटराइट मैच जीतो, क्योंकि मैच जीतने ही उतर रही है ना कि इन आंकड़ों से। क्योंकि आप अगर 200 भी लगा देते हो, यू नेवर नो कि विराट किस किस रूप में नजर आ जाए। रजत पाटीदार बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो और फाफ डुप्लेसी भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। हमने वो शेन वॉटसन वाला सीजन मुझे याद आता है, पूरे सीजन कुछ नहीं किया बट प्लेऑफ से वो क्लिक किया और फिर फाइनल में तो फाइनल में सेंचुरी मारी थी उन्होंने। हाँ, फाइनल में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, तो वो वाला चीज याद आता है। तो यू नेवर नो, मेरे हिसाब से सीएसके अगर वो बारिश का फोरकास्ट देख के बात करके, आजकल इतने डेटा है इतने एनालिटिक्स है, वेदर तो मतलब आपके उंगलियों में है अभी आजकल कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उसी गुणागणित करके वो लोग उतरेंगे और डिसीजन लेंगे, और फिर मास्टर कैलकुलेटर तो बैठे ही है। मास्टर कैलकुलेटर तो बैठे ही है। कल जो भी होगा, जो भी बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, मुझे नहीं लगता स्टीफन फ्लेमिंग या स्टीफन फ्लेमिंग या ऋतुराज गायकवाड़ उसमें कोई ज्यादा इनपुट्स देंगे। वो कल मास्टर कैलकुलेटर के हाथ में रहेगा कि क्या करना है, क्या फील्ड प्लेसमेंट रहेगी। मुझे लगता है कि आखिरी बार हम कल एमएस धोनी को कप्तानी करते हुए देखेंगे। कप्तान एज इन नाम के परसों वास्ते के परसों कप्तान नहीं। परसों, हाँ राइट, परसों। कल हम उनको परसों हम उनको देखेंगे कि वो कंट्रोल ले रहे हैं कल, क्योंकि जब भी आपदा आती है तो एमएस धोनी सबसे पहले हाथ खड़ा when the करते हैं। going gets tough, the tough gets going। यस, एब्सोल्युटली।